तो आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये देखिए क्वेश्चंस मैंने लेकर आया है, बहुत सिंपल, बहुत इजी। और आपका ये क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स से है, मतलब सब मिक्सचर है, ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो सब ये मिला जुला हुआ क्वेश्चन है। और आप यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर डेली फ्री ऑन कॉस्ट आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अभी तक करवाए और मैं रेगुलरली डेली ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो आप उसे करिए, ठीक है। आपको बहुत ही बेनिफिट्स होगा। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू दी गवर्नमेंट डिसीजन रिस्पेक्ट, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी, दो टाइप के पॉलिसी हम लोग ने पढ़ी, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू गवर्नमेंट डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या होता है, मैंने फिस्कल पॉलिसी बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बनाई है, ठीक है। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी। तो आप वहां पे डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का हम लोग आंसर सिर्फ करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स, फिस्कल पॉलिसी में क्या गवर्नमेंट डेब्ट होता है, टैक्सेशन होता है, ठीक है, और क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, पब्लिक डेब्ट होता है। तो फिस्कल पॉलिसी में ये चारों कंपोनेंट्स आ जाएंगे, टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है दूसरे से उधार ले रही वो भी आ जाएंगे, और पब्लिक डेब्ट भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी फोर कंपोनेंट्स है सब आपके फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव आर करेक्ट। आंसर हो गया इसका डी। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस ऑन द रोल ऑफ मनी एज, ठीक है। कल भी मैंने बताया था कि जो हमारे इकोनॉमिक्स है, ठीक है, आप लोग सबको इकोनॉमिक्स पढ़ते तो आप सभी को जानना इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है। और आपको पूछा गया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किस चीज में फोकस करते हैं, रोल ऑफ मनी में किस में फोकस करते हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मतलब पुराने इकोनॉमिस्ट, ठीक है, तो वो फोकस करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, ए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से ले लिया, क्योंकि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी हमारे टोटल 10 यूनिट में एक यूनिट इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी है। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से करेंगे। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दी मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसा आपको इन्वायरमेंटल इशू के बारे में बताना है जो बहुत ज्यादा प्रेसिंग है, ठीक है, दबाव वाला है। तो कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस मिल जाएंगे। फर्स्ट इज एयर पॉल्यूशन एंड वाटर कॉन्टामिनेशन, ठीक है। ये दोनों भी इन्वायरमेंटल इश्यूज में आते हैं, ठीक है। और एयर तो है ही इंपॉर्टेंट, वाटर भी है। आप लोग ने बहुत सारी चीजें देखी होगी, गंगा रिवर के बारे में सुना होगा। वाटर की बात करें, एयर भी हमारे एयर भी पॉल्यूटेड होते जा रहा है, ठीक है। इतने सारे मोटर व्हीकल्स वगैरह आजकल मतलब न्यू डेवलप हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इशू तो हमारा एयर पॉल्यूशन एंड वाटर कंटामिनेशन है। सेकेंड इशू है हमारा सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन भी है, मिट्टी का कटाव बोलते हैं, ठीक है, सॉइल इरोजन। तीसरा है डिफॉरेस्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन भी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटिंक्शन भी, ठीक है। तो देखिए आजकल इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है कि जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो जानवर हैं, जो भी पशु पंछी है, वो सारे सभी बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। हमारे यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो भी बहुत अफेक्ट हो रहा है। तो ये भी रीजन है, डिफॉरेस्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन। अगर हम बात करें सॉइल इरोजन की, तो देखिए जो हम लोग अनाज जो भी उगता है, ठीक है, उगाते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत सारे जो डालते हैं उसके ऊपर केमिकल्स वगैरह डालते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्या होते हैं, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है, मिट्टी की जो ग्रोइंग, किसी भी पौधे को उपजाने की जो शक्ति होती है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है।
तो ये क्या होता है आपका सॉइल इरोजन, मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है, जो मिट्टी की जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो लो होने लगती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट था। तो आपको बताना मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात करें तो ये जो तीनों है, अगर हम एयर की बात करें, वाटर की बात करें, सॉइल की बात करें या फिर डिफॉरेस्टेशन या वाइल्ड लाइफ की बात करें, ये सारे टर्म्स है इम्पोर्टेंट है किसके लिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज है ये जो मोस्ट प्रेसिंग है। ठीक है, तो आंसर विल बी डी, आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो ये आपके इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस मैंने सारे 10 यूनिट हैं, मैं ट्राई करूंगी मैं सबसे क्वेश्चंस एग्जाम आने से पहले तक मैं सबसे क्वेश्चंस करवाती हूँ। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मार्केट फेलियर मीन्स, ठीक है, मार्केट फेलियर क्या होता है, मार्केट फेल कब होता है। ठीक है, देखिए मार्केट फेलियर की बात करें तो जब इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ठीक है, जब किसी भी गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे तरीके से नहीं होगा, सही तरीके से नहीं होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट फेलियर। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि 100 करोड़ पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कम से कम यहाँ पे 10% लोग बहुत रिच है, बहुत रिच है, और यहाँ पर 80% लोग क्या है, नहीं हम रख लेते 60% लोग पुअर है। ठीक है, और 20% लोग यहाँ पे मिडिल क्लास है। ठीक है, मिडिल क्लास है। ठीक है, तो देखिए एक चीज आप देख सकते हैं, जो रिच पीपल है उनके पास रिसोर्स और भी ज्यादा है, वो क्या करेंगे, वो अपने मनी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मिडिल क्लास ही रह जाते हैं, पुअर तो और भी पुअर होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन जो गुड्स का है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जो आपके मार्केट फेलियर होने का रीजन है। अगर गुड्स का प्रॉपरली सारे सेक्टर में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इससे क्या होगा, हमारा मार्केट अच्छे से चलेगा। ठीक है, प्रोडक्शन अच्छे से होगा, ठीक है, मार्केटिंग उसका अच्छे से होगा। तो मार्केट फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है इनएफिशिएंट, अच्छे तरीके से इफिशिएंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना, इसी को बोलते हैं इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो लोग क्या होते हैं कि जो पुअर पीपल होते हैं वो और पुअर होते जाते हैं, जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास ही रह जाते हैं, और रिच पीपल बहुत रिच हो जाते हैं। तो ये क्या, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ही है कि अच्छे से नहीं हो रहा है। और ये सिर्फ गुड्स के साथ नहीं होता है, ये सर्विसेज के साथ भी होता है। जो पीपल बहुत रिच हैं, ठीक है, वो सारे सर्विस का बेनिफिट उठा सकते हैं। जो पीपल मिडिल क्लास है वो सारे सर्विस का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं, वो थोड़े का उठाएंगे, जितना उनके पास पैसे होंगे। लेकिन जो पुअर पीपल है उनके पास तो कोई भी सर्विस नहीं होती। तो यहाँ पर देख रहे इन मार्केट में, देखिए सपोज कि मार्केट में रेफ्रिजरेटर है, एसी है, एयर कंडीशन है, ये सबके खरीदने की बात है, सबको नहीं। इसको कौन खरीद सकता है, जो जिसके पास पैसे होंगे, ठीक है, जो रिच होगा। तो ये जो सर्विसेज है उसको भी वही ले सकता है जिसके पास, या फिर और भी सर्विसेज हो जाती है बहुत अच्छी हाई क्लास वाली जो सर्विस होती वो सिर्फ वही उठा सकता है जो रिच होंगे, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा, जो पे करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो मार्केट फेलियर का सबसे बड़ा 2 रीज़न ये है कि इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सेकेंड इज इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस। तो गुड्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो रहा है, सर्विस का भी डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो रहा है, तो इसके कारण क्या होता है, मार्केट फेलियर होता है। Answer will be A and B both. Answer will be C, A and B both. तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे क्वेश्चंस और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आप जितने भी वीडियोस आएंगे तो आपके पास पहुँच जाएंगे और आप एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, और कंटिन्यूअसली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी
बहुत अच्छे से जाएगा और आप स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं और आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। तो ड्रीम को फुलफिल करना है तो आप फ्री ऑन कॉस्ट यहाँ पर आप पढ़िए और आप सेल्फ स्टडी भी करिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करिए। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ, और मैं डेली क्विज के क्वेश्चंस मॉर्निंग इवनिंग में पोस्ट करती हूँ, जो कि शॉर्ट्स वीडियो में आते, उसे भी देखा करिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होंगे।